नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फॉर ऑल आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एस्पिरेंट्स पार्ट 3। इस सीरीज में पार्ट 1 और 2 मैं पहले बना चुकी हूं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट विद एटलीस्ट 3 फ्रेंड्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स एज गुरु दक्षिणा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड स्वच्छ भारत अभियान? स्वच्छ भारत अभियान के पीछे क्या लक्ष्य है? ए, एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच को रोकना। बी, इंप्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बेटर करना। सी, बोथ ए एंड बी, या डी, नन ऑफ द अबव? करेक्ट ऑप्शन इज सी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी बेहतर करना और ओपन डेफिकेशन को भी खत्म करना। क्वेश्चन 2, व्हाट इज एमएलपी श्रेडर? एमएलपी श्रेडर क्या होता है? तो श्रेडर होता है वो चीज जो किसी चीज को श्रेड कर देता है, एकदम टुकड़े टुकड़े कर देता है। सो एमएलपी स्टैंड्स फॉर मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक। सो एमएलपी श्रेडर इज मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक श्रेडर। आंसर इज ए। ठीक है, मैन्युफैक्चरर लिस्ट प्राइस, मल्टी लेवल पार्किंग, नन ऑफ द अबव। ये सब ऑप्शंस एनवायरमेंटल साइंस का से जुड़े हुए नहीं है। एमएलपी का मतलब होता है मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक श्रेडर इन केस ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस। ओके, क्वेश्चन 3, बायोकैपिंग। बायोकैपिंग क्या होती है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए, कवरिंग अ लैंडफिल साइट विद अ टॉप लेयर ऑफ सॉइल प्लांटेड विद ग्रास और अदर प्लांट्स। कि जो लैंडफिल साइट होती है उसको सबसे ऊपर से मिट्टी से ढक के और उस मिट्टी पर घास या और पौधे लगा दिए जाते हैं। बी, कवरिंग अ डंप साइट विद कंक्रीट टू मेक अ पार्किंग लॉट। या फिर एक लैंडफिल साइट के ऊपर कंक्रीट से ढक के और कंक्रीट के ऊपर पार्किंग लॉट बना देते हैं। सी, कवरिंग अ डंप साइट विद जियो मेम्ब्रेन, या जियो मेम्ब्रेन लगा देते हैं डंप साइट के ऊपर। या डी, नन ऑफ द अबव? करेक्ट ऑप्शन इज ए, बायो मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो प्लांट्स भर देते हैं। कवरिंग अ लैंडफिल साइट विद टॉप लेयर ऑफ सॉइल, मिट्टी से ढक देते हैं लैंडफिल साइट को और उसके ऊपर ग्रास या दूसरे पौधे लगा देते हैं। दिस इज कॉल्ड बायो कैपिंग। और बायो कैपिंग में मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि बायो कैपिंग एक्चुअली की कैसे जाती है। तो ये है, ये बायो कैपिंग है। यहाँ पर ये लैंडफिल साइट होती है, कंटेमिनेटेड सॉइल मतलब जो भी गंदगी यहाँ भरी हुई है उसके ऊपर जियो मेम्ब्रेन लगा दिया जाता है और उसके ऊपर फिर मिट्टी की लेयर है यहाँ पर, और सबसे ऊपर ये घास से दूसरे पौधे लगा दिए जाते हैं। और ये ध्यान रखा जाता है कि ये जो कंटेमिनेटेड सॉइल है या गंदगी है जो भरी गई है लैंडफिल साइट में, तो वाटर टेबल से वो काफी ऊपर होती है ताकि वाटर टेबल को टच ना करे। यहाँ पर एक वो डायग्राम था, यहाँ पर आप रियल एग्जांपल देखिए कि यहाँ पर ये लैंडफिल साइट है, उसके ऊपर घास लगा दी गई। स्प्रिंग ग्रासेस कैन ग्रो ऑन द कैप ऑफ हैजरस वेस्ट लैंडफिल। तो इस मिट्टी के अंदर हैजरस वेस्ट दबा हुआ है और उसके ऊपर ये घास उग गई है। ठीक है, क्वेश्चन 4, व्हाट इज द ओनली which is the only state in India to have started a city compost initiative per the solid waste management rules of 2016? तो solid waste management rules 2016 के तहत कौन सा इकलौता राज्य है भारत में जिसने एक सिटी वाइड कंपोस्ट इनिशिएटिव शुरू किया है कि पूरे सिटी का जो कंपोस्टेबल वेस्ट है वो आएगा और वो कंपोस्ट किया जाएगा? महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरला या सिक्किम? आंसर इज महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र सॉलिड वेस्ट बहुत ज्यादा जनरेट करता है। महाराष्ट्र एक इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है, बहुत सॉलिड वेस्ट जनरेट करता है, तो उन्होंने एक स्टेट वाइड कंपोस्टिंग इनिशिएटिव शुरू किया। क्वेश्चन 5, व्हाट इज गोबर से गमले? गोबर से गमले स्कीम क्या है? ए, अ स्कीम फॉर सस्टेनेबल सैनिटेशन लॉन्च्ड बाय भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बी, अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉट्स फ्रॉम काउ डंग। सी, नन ऑफ द अबव, या डी, बोथ? तो गोबर से गमले जो स्कीम है वो बी है। गोबर होता है गाय का गोबर, काउ डंग, और उससे पॉट्स बनाते हैं, मतलब गमले बनाते हैं, और वो हर जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HNUD और HUD? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ए, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। बी, ह्यूमन एंड अर्बन डेवलपमेंट। सी, हेड्स अप डिस्प्ले, या डी, नन ऑफ द अबव? सही उत्तर है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हड का मतलब होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। ओके, क्वेश्चन 7, all of the following help in source segregation of MSW except? MSW मतलब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, और सोर्स सेग्रीगेशन मतलब जिस सोर्स से म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट आ रहा है वो सोर्स पर ही उसको सेग्रीगेट मतलब छांट लिया जाता है। तो इनमें से कौन सा है जो सॉलिड वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को छांटने में मदद करते हैं? स्वच्छता दूत, स्वच्छ साथी, ग्राम सेवक या सफाई मित्र? स्वच्छता दूत, स्वच्छ साथी और सफाई मित्र, ये तीनों ही सफाई से जुड़े हुए हैं, ये तीनों ही सॉलिड वेस्ट सेग्रीगेशन से जुड़े हुए हैं। जो सॉलिड वेस्ट सेग्रीगेशन से नहीं जुड़ा हुआ है
वो है ग्राम सेवक। ग्राम सेवक होता है ग्राम पंचायत का हिस्सा होते, तो आंसर होगा सी। क्वेश्चन 8, विच इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट सीएनडी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इन 2010? सीएनडी का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, जो इसके पिछले के एमसीक्यू में मैंने बताया भी था। तो कौन सा शहर है भारत का जो पहला कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट का प्रोसेसिंग प्लांट लगा चुका है और 2010 में ही लग गया है? न्यू दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता या पुणे? और सही उत्तर है ए, न्यू दिल्ली। दिल्ली में भारत का पहला कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट 2010 में लगाया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि दिल्ली नेशनल कैपिटल है और यहाँ बहुत सारा कंस्ट्रक्शन होता है और बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है, तो उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको रिसाइकिल करने के लिए, रीयूज करने के लिए बहुत सारा स्कोप था, वरना वो वेस्ट वैसे सड़कों पे पड़ा रहता। और राजधानी है तो लोग आते हैं बाहर से तो दिखते हैं तो गंदा लगता है, इसलिए कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, दिल्ली इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू एस्टैब्लिश अ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट with a facility located in Burari, North Delhi, which was commissioned in 2009 and is considered the first of its kind in the country. तो यहाँ पर 2010 लिखा है, पर 2009 में ही लगा दिया गया था, 2010 से चालू हो गया था। क्वेश्चन 9, व्हाट आर स्मार्ट बिन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट किस परिप्रेक्ष्य में, किस सापेक्ष में। ठीक है, तो स्मार्ट बिन्स सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के टर्म्स में क्या होते हैं? बिन्स विद सेंसर्स, कलर कोडेड बिन्स, बिन्स विद लिड्स, या नन ऑफ द अबव। कलर कोडेड बिन्स भी होते हैं, बिन्स विद लिड मतलब ढक्कन वाले डस्टबिन तो होते ही हैं। बिन्स विद सेंसर वो होता है बिन में, डस्टबिन में सेंसर लगा होता है, जैसे ही वो भर जाता है वो सेंसर वो सॉलिड वेस्ट कलेक्शन सेंटर को आगाह कर देता है कि सॉलिड यहाँ का बिन भर गया है, आप उसको खाली कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिसाइकल्ड? इनमें से कौन सा रिसाइकिल नहीं कर सकते? ग्लास, रबर या मेटल, ये तीनों रिसाइकिल होते हैं। बी, पेपर, मेटल या थिक प्लास्टिक। थिक प्लास्टिक मतलब मोटा प्लास्टिक, ये भी रिसाइकिल होता है। सी, प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल्स या पॉलिथीन बैग्स। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेस्ड टू मेक रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल? इनमें से कौन सा रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए प्रोसेस नहीं किया जाता है? फ्लाई ऐश एंड वाटर मैश। फ्लाई ऐश एंड वाटर मैश क्या होती है? जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसके चिमनी से जो ऐश निकलता है, जो राख निकलती है, जो उड़ती है, उसको फ्लाई ऐश कहती है। और वो जो राख उड़ती है वो भी कभी ना कभी नीचे सेटल डाउन हो जाती है। और वाटर मैश होता है जब थर्मल पावर प्लांट में कोयला जलता है, तो जहां कोयला जलता है उसके नीचे जो बॉटम में जो राख इकट्ठी होती है उसको बॉटम ऐश कहते हैं। तो फ्लाई ऐश और बॉटम ऐश, इन दोनों से ही रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनता है और ईंट बनाई जाती है। ठीक है, जैसे साइड वॉक बनता है, फुटपाथ पर जो ईंट लगी होती है ग्रे कलर की, वो फ्लाई ऐश से बनी होती है। बी, नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक्स। नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक से भी उसको पिघला के उससे रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनता है। सी, MLP, मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक, इससे भी रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनता है। डी, नन। नन मतलब इनमें से कोई नहीं, वो सही उत्तर है। आंसर इज डी। ओके, क्वेश्चन 12, व्हाट आर प्लास्टिक रोड्स? प्लास्टिक रोड्स क्या होते हैं? ए, रोड्स मेड फ्रॉम मॉल्टन सिंगल यूज प्लास्टिक, पिघले हुए सिंगल यूज प्लास्टिक से जो रोड बनते हैं। सी, रोड्स मेड ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक्स। नो, रोड्स विद प्लास्टिक स्प्रेड ऑन देम, रोड के ऊपर प्लास्टिक बिछाया रहता है। नो, या डी, नन ऑफ द अबव। प्लास्टिक रोड्स आर रोड मेड फ्रॉम मॉल्टन सिंगल यूज प्लास्टिक, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सिंगल यूज प्लास्टिक उसको पिघला के उससे सड़कें बनाई जाती हैं। अलकतरा का काम करता है, वो टार का काम करता है। क्वेश्चन 13, व्हाट आर इको ब्रिक्स? ए, रियूजेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स मेड फ्रॉम प्लास्टिक बॉटल्स पैक्ड विद सैंड एंड नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक। प्लास्टिक की बोतल होती है, उसमें रेत और नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक भर के उसको मजबूत कर दिया जाता है और उसको ईंटों की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो होता है इको ब्रिक्स। या फिर ब्रिक्स मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट से ब्रिक ईंटें बनती हैं। या ब्रिक्स मेड फ्रॉम फ्लाई ऐश, या डी, नन ऑफ द अबव। यहाँ eco bricks are building blocks made from tightly packed, clean and dry plastic bottles that can be used to construct buildings, furniture and other structures. The practice of making eco bricks is called eco bricking or bottle bricking. और तो eco bricking और bottle bricking एक ही है। और यहाँ पर देखिए कैसे बोतलों से कंस्ट्रक्शन किया हुआ है और काफी मजबूत होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा ए। ठीक है, reusable building blocks made from plastic bottles packed with sand and non-recyclable plastic. Question 14, which city is called Diamond City and Silk City? Diamond City तो सूरत को कहते हैं और सिल्क सिटी भी उसी को कहते हैं। आंसर इज ए। ठीक है, आंसर इज ए। Question number 15, what does Anudan scheme do?
अनुदान का मतलब होता है ग्रांट, पैसे। तो ए, द स्कीम प्रायोरिटाइजेस कम्युनिटी लेवल पार्टिसिपेशन इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में लोगों का जुड़ना, उसके लिए। बी, ट्राइज टू सिक्योर फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। सी, ट्राइज टू प्रमोट ट्री प्लांटेशन। या डी, डोनेट लैंड टू दोज इन नीड। सही उत्तर है ट्राइज टू सिक्योर फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। इनमें से किसी भी तरह की एक्टिविटी के लिए सरकार से पैसे मिलेंगे, गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है, उसको कहते हैं अनुदान। क्वेश्चन 16, व्हाट इज द बेस्ट वे टू मैनेज प्लास्टिक वेस्ट? प्लास्टिक वेस्ट को सबसे अच्छी तरह से कैसे मैनेज कर सकते हैं? ए, टू डील विद प्लास्टिक इज टू ऑप्टिमाइज सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। दैट इज, वी हैव टू ऑप्टिमाइज, मतलब प्लास्टिक को छांटेंगे पहले अलग अलग तरीके के प्लास्टिक्स में। द मोर फ्रैक्शंस प्लास्टिक इज सॉर्टेड इनटू, द बेटर द रिजल्ट्स आर फ्रॉम अ वेस्ट मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। और जितनी अलग अलग तरह से प्लास्टिक को छांटेंगे उतनी अलग अलग तरह से उसको रीयूज या रिसाइकिल कर पाएंगे। B, recycling. C, dumping in landfills. D, incineration. Dumping in landfills and incineration is not a good practice to manage any waste. These are the last options. Recycling is one way, and to recycle you have to segregate the waste. So A is the best option. To deal with plastic is to optimize segregation of waste. The more fractions the plastic is sorted into, the better the results are from a waste management perspective. Okay. Question 17, which of the following cities produces least per capita solid waste? अब इनमें से कौन सा शहर है जो सबसे कम सॉलिड वेस्ट बनाता है, निकालता है? ए, गैंगटॉक। बी, सूरत। सी, नवी मुंबई। या डी, पटना। ए, गैंगटॉक, क्योंकि गैंगटॉक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम एंड सिक्किम इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है सिक्किम। क्वेश्चन 18, which of the following cities has been declared plastic free? इनमें से कौन सा शहर है जिसको प्लास्टिक फ्री डिक्लेयर किया गया? गैंगटॉक, कुंभकोणम, दिल्ली या सूरत? गैंगटॉक is the capital of Sikkim and it is almost plastic free. However, Coonoor district in Kerala has been declared completely plastic free lately, but since Coonoor is not an option here, Gangtok option है, तो गैंगटॉक होगा। गैंगटॉक जो सिक्किम की कैपिटल है, या फिर मेघालय, ये सब सिक्किम मेघालय सब राज्य हैं जहां बहुत सफाई है, ऑलमोस्ट प्लास्टिक फ्री है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत परफेक्ट है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर स्टिल द क्लीनेस्ट इन इंडिया। क्वेश्चन 19, what is the legacy plastic waste? Plastic waste in landfills, plastic waste generated daily, segregated plastic waste, या none of these? Legacy plastic waste इनमें से कोई नहीं होता है। Legacy plastic waste is a high grade 100% post consumer processed plastic recovered from used marine gear, coastal shorelines and our oceans for use in the manufacturing of new value added durable products. Legacy plastic is more than just plastic. So basically जो plastic use हो चुका है उसको रिकवर करके और फिर हम उसको फिर से यूज करें, वो होता है लेगेसी प्लास्टिक वेस्ट। क्वेश्चन 20, फर्स्ट स्टेट टू बैन सिंगल यूज प्लास्टिक? सिक्किम। 1998 से ही सिंगल यूज प्लास्टिक सिक्किम में बैन है। व्हाट इज पेट कोक? कार्बन रिच सॉलिड मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम ऑयल रिफाइनिंग। बी, कोल बर्न्ड इन लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। सी, कोल बर्न्ड इन एब्सेंस ऑफ एयर। या डी, नन ऑफ द अबव? द करेक्ट ऑप्शन इज ए, carbon rich solid material derived from oil refining. And let me describe it in a little more detail. Petroleum coke, also known as pet coke, is a solid carbon rich material that's a byproduct of oil refining. It's similar to coal but has different properties. तो जब ऑयल रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है तो उसमें एक कार्बन रिच मटेरियल मिलता है और उसी को कहते हैं पेट कोक या पेट्रोलियम कोक। ये कोयले की तरह होता है लेकिन बिल्कुल कोयले जैसा नहीं होता। क्वेश्चन 22, व्हाट इज बायोमाइनिंग? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बायोमाइनिंग क्या होता है? ए, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम ओर्स और वेस्ट बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ऑक्सीडाइज द मेटल्स प्रोड्यूसिंग सॉल्युबल कंपाउंड्स। बी, एनी प्रोसेस ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन। सी, प्रोसेस ऑफ सेग्रीगेटिंग मेटल फ्रॉम सॉलिड वेस्ट। या डी, नन ऑफ द अबव? करेक्ट ऑप्शन इज ए। इसमें क्या होता है कि कुछ जो मेटल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जिनको कि आसानी से निकालना संभव नहीं होता, तो उस केस में माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है। माइक्रोब्स उन मेटल्स पर रिएक्ट करते हैं और उनके साथ जो अलाइड कंपाउंड्स होते हैं उसको सॉल्युबलाइज कर देते हैं, तो वो अलग हो जाता है और मेटल्स अलग हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और फिर उन ऑक्सीडाइज मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर ले जाते हैं। क्वेश्चन 23, अमाउंट ऑफ CND वेस्ट जनरेटेड इन इंडिया एनुअली? CND मीन्स कंस्ट्रक्शन वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। 150 million tons annually, 100 million tons annually, 200 million tons annually, none of these. Correct option is A, 150 million tons at least construction of and demolition waste India में generate होता है। And let me show you here. तो यहाँ पर
India generates between 150 million and 750 million tons of construction and demolition waste annually depending upon sources. अलग अलग sources हैं यहाँ पर. ऑफिशियल एस्टिमेट्स 150 मिलियन का है, पर अनऑफिशियल एस्टिमेट जो कि सरकार नहीं बताती है, जो अनऑफिशियल जहां तहां, तो वो बहुत ज्यादा है, उससे 5 गुना है, तो 15,075. तो मतलब अगर ऑफिशियल एस्टिमेट 150 मिलियन टन है तो अनऑफिशियल तो 750 मिलियन टन होगा. ठीक है, तो कम से कम 150 मिलियन टन तो जनरेट होता ही है. क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट प्लान्ड इंडस्ट्रियल सिटीज? तो इंडिया का पहला प्लान्ड इंडस्ट्रियल सिटी कौन सा था? जमशेदपुर, बोकारो, चंडीगढ़ या बैंगलोर? ये सभी प्लान्ड सिटीज थे, लेकिन सबसे पहला प्लान्ड सिटी था जमशेदपुर, जो जमशेदजी टाटा के नाम से जाना जाता है. जमशेदपुर उन्होंने बनाया था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मिलेनियम सिटी? गुरुग्राम, हैदराबाद, बैंगलोर या न्यू दिल्ली? ये सभी काफी मॉडर्नाइज सिटीज हैं, पर मिलेनियम सिटी कहा जाता है गुरुग्राम या गुड़गांव को. This nickname is attributed to the rapid urbanization and development experienced by the city around the turn of the millennium, particularly the IT and corporate sectors. तो गुरुग्राम जो है वो हरियाणा का एक शहर था, और इतनी तेजी से वो सन 2000 के बाद से बढ़ा कि उसका नाम ही रख दिया गया मिलेनियम सिटी. आज के लिए इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज डू शेयर विद एटलीस्ट 3 friends or WhatsApp groups, and check out the description box for more. In case you have any questions, concern or disagreements, let me know in the comments below.